Hi guys, welcome back to Manisha Shangri-La. Hope you all are doing well. So let's get started the video. इस वीडियो में हम बताएंगे बच्चों को जो दांत निकलते हैं उस टाइम पे उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं और हमको उस टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए और हम कैसे बच्चों का जो पेन है उस टाइम पे कम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो दांत निकलने का प्रोसेस होता है बच्चों के लिए वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होता है बच्चों को जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है। बच्चे बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं बच्चे। तो ऐसे कौन कौन से साइंस होते हैं इसको देख के हमको ये पता लग सके कि बच्चों की जो टीथिंग का प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। कौन सा ऐसा टाइम होता है जब हमको ये सोच लेना चाहिए कि हमारे बच्चे की जो टीथिंग है वो अब शुरू हो गई है। तो जो नॉर्मल एज होती है बच्चों की दांत निकलने की वो 6 महीने होती है। डॉक्टर्स हमें ये बताते हैं कि 6 महीने में बच्चों की जो टीथिंग का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। कुछ बच्चों की टीथिंग 1-8 महीने पहले शुरू हो सकती है या फिर कुछ बच्चों का जो दांत निकलता है वो 2-3 महीने के बाद भी निकलना शुरू हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना होगा इस टाइम से कि 6 महीने जब बच्चा आपका 6 महीने का हो गया है उस टाइम पे कि बच्चों को जब बहुत ज़्यादा लार निकलने लगती है, आपको देखने को मिलेगा कि बच्चे को बहुत ज़्यादा उस टाइम पे लार आ रही है, तो ये एक साइन हो सकता है कि आपके बच्चे का जो दांत है वो निकल रहा है। और दूसरा जो साइन होता है वो कि बच्चों का मसूड़ा बहुत ज़्यादा सूजा हुआ होता है। जो गम्स होते हैं बच्चों के वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है उसमें, जिसकी वजह से बच्चा काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है। बच्चा हमेशा रोता रहता है, बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है। कभी कभी रात रात में उठ के बच्चा रोने लगता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है और उसके गम्स में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, जिसकी वजह से बच्चा हर चीज़ को सोचता है कि मैं अपने मुंह में उसको दबा लूं। क्योंकि जब वो किसी चीज़ को अपने मुंह में दबाता है, अपने गम्स के बीच में रख के दबाता है, तो उसको बहुत राहत मिलती इरिटेशन से। आपको हमेशा ऐसा देखने को मिलेगा कि बच्चा कुछ भी उठा के अपने मुंह में रख ले रहा है। कई बार आपकी उंगली को भी वो अपने मुंह में रख के दबाता है या फिर अपनी ही उंगली को, अपने पूरे चारों उंगलियों को अपने मुंह में रख के वो दबाने लगता है। कोई भी चीज़ अगर उसको उस टाइम पे मिलती है तो वो यही कोशिश करता है कि बस हम इस चीज़ को उठा के हम अपने मुंह में दबा लें। तो क्योंकि उस टाइम पे बच्चे क्रॉल करते होते हैं, उस टाइम पे वो अभी नया नया फूड भी ट्राई कर रहे होते हैं, हमेशा वो कुछ ना कुछ उठा के अपने मुंह में डालने लगते हैं, तो जिससे उनको कई बार इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो आपको बच्चे की जो सराउंडिंग है उसका अच्छे से ध्यान रखना है कि कहीं वो गंदी चीज़ तो उठा के नहीं खा ले रहा है। और एक कंडीशन और आपको फेस करने को मिलेगी उस टाइम की, हमेशा बच्चे को फीवर लगता है आपको देखने में। तो इस वजह से भी जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा डल फील करते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं और कई बार वो खाने को भी मना कर देते हैं, खाना नहीं खाते हैं। तो इस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों का जो टेम्परेचर वो अगर 101 है तो उस टाइम पे आप बच्चे को थोड़ा बहुत आराम से रख सकते हैं। बट अगर टेम्परेचर आपके बच्चे का 101 से ज़्यादा जाता है, आप अपने डॉक्टर को उसको दिखा सकते हैं। हो सकता है डॉक्टर आपको पैरासीटामोल की ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करें। अब इसके साथ साथ एक ये भी चीज़ आती है कि हम पहले से देखते हैं, हमारी दादी नानी कहती हैं कि जब बच्चे का दांत निकलता है तो उसको बहुत पतली लैट्रिन होती है। ये बात बहुत हद तक सही है और इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि बच्चे को जब टीथिंग स्टार्ट होती है तो उसको बहुत ज़्यादा लार बनती है। लार को वो अंदर लेने लगता है जो उसके पेट में जाती है और गैस्ट्रिक एम्पटिंग होने के कारण वो हमारी आंतों से डायरेक्टली पॉटी के फॉर्म में बाहर आती है। क्योंकि जो लार होती है उसमें ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है, तो इसलिए वो पॉटी के फॉर्म में बाहर आती है और बार बार आने लगती है, क्योंकि बच्चा हमेशा जो लार है उसको निगलने लगता है और वो जो लार है जितनी बार निकलता है वो लार पॉटी के फॉर्म में उतनी बार बाहर आती है। तो इसको आप कहते हो कि बच्चे को बहुत ज़्यादा पॉटी हो रही है, बट वो लार होती है और वो सलाइवा होता है जो कि पॉटी के फॉर्म में आता है। तो इसकी वजह से उसका जो कलर है कई बार वो ग्रीनिश होता है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो इस ग्रीनिश पॉटी को डायरिया से कोरिलेट करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। डायरिया तब होता है जब आपका बच्चा बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ें खा लेता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बच्चे उस टाइम पे कुछ भी उठा के अपने मुंह में डाल लेते हैं, क्योंकि वो क्रॉल करना शुरू करते हैं और अभी वो नए नए
फूड को भी टेस्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से और उनको इरिटेशन भी होती है गम्स में बहुत ज़्यादा, तो कुछ भी उठा के वो अपने मुंह में डाल लेते हैं। कुछ अच्छी चीज़ें खाते हैं, कुछ गंदी चीज़ें भी खाते हैं, जिसकी वजह से उनके जो पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से उनको बार बार जो है पॉटी होती है और हो सकता है कि उसको डायरिया की भी कंडीशन हो जाए। कई बार बच्चों को स्टमक इन्फेक्शन भी होता है, स्टमक एक होता है, तो आपको हमेशा अपने पास कॉलिकेट ड्रॉप्स रखनी चाहिए। कॉलिकेट ड्रॉप्स को आप अपने बच्चे को दोगे तो उसको बहुत ज़्यादा उससे रिलीफ़ मिलता है, उससे इंस्टेंट रिलीफ़ मिलता है आपके बच्चे को, क्योंकि जो काम हम बड़ों में इनो करता है बिल्कुल वही काम बच्चों में कॉलिक एड करता है। जब आप अपने बच्चे को कॉलिकेट ड्रॉप्स दोगे तो उसको 1-2 सेकेंड में ही जो रिलीफ़ है वो मिलने लगता है। बट आपको ध्यान रखना होगा कि आपको कॉलिकेट की जो ड्रॉप्स हैं वो ध्यान दे के देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चे को कॉलिकेट की आदती बना दें, क्योंकि ऐसा होता है कि हम जब किसी चीज़ को रोज़ रोज़ लेने लगते हैं तो हमारी बॉडी जो है उस चीज़ की आदती हो जाती है। हो सकता है कि पेट में बच्चे के दर्द हो और वो उसको बाद में सूट ना करे, क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो उस दवा की आदी हो गई है बिल्कुल। तो आपको कॉलिकेट को रोज़ नहीं देना है। जब आप देखो कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है, उसका पेट जो है बहुत ज़्यादा कड़ा हो गया है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रो रहा है, तब आप अपने बच्चे को कॉलिकेट की ड्रॉप्स दे सकते हो। ये तो हो गए साइंस कि बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करेंगे होम रेमेडीज़ की, सॉल्यूशंस की, कि उस टाइम पे हम क्या ऐसा करें जिससे हमारे बच्चे को जो टीदिंग हो रही है, जब उसको टीदिंग में जो पेन हो रहा है उसमें उसको राहत मिले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने बच्चे के गम्स पे मसाज करनी है अपनी उंगलियों से। तो ये ध्यान रखिए कि जब अपने बच्चे के गम्स पे मसाज करने जा रहे हो तो आपका जो हाथ है वो बिल्कुल साफ़ हो। आप अपने हाथों को अच्छे से साबुन और पानी से धोइए और फिर उसके बाद अपनी उंगलियों से आप अपने बच्चे के गम्स पे हल्के हल्के से मसाज कर सकते हैं। हो सकता है कि बच्चा पहले मना करे, उसको थोड़ा पेन हो, बट धीरे धीरे उसको थोड़ा आराम मिलने लगेगा और वो खुद ही आपसे मसाज करवाएगा अपने मसूड़ों पे। और एक काम और कर सकते हैं आप कि अपने एक कॉटन का अच्छा सॉफ्ट कपड़ा लीजिए बिल्कुल साफ़, और उसको आप फ्रिज में रख दीजिए और उस कपड़े को अपनी उंगली पे लगा के आप अपने बच्चे के गम्स पे मसाज कर सकते हैं। उससे भी उसको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अब आपका बच्चा सॉलिड खाना शुरू कर चुका है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो सब्जियां होती हैं उस टाइम पे, जैसे गाजर हो गया, या फिर आप फ्रूट भी ले सकते हैं जैसे एप्पल हो गया, इन चीज़ों को आप स्लाइसेस में काट के फ्रिज में रख दीजिए। ध्यान रखना है आपको कि आपको फ्रीजर में नहीं रखना है, आपको फ्रिज में रखना है इन चीज़ों को। और उसके बाद आप अपने बच्चे को एक एक स्लाइस उसको दे सकते हैं जिससे वो चबाता रहेगा। आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि आपका जो बच्चा है उसको वो निगल ना पाए, क्योंकि हो सकता है कि बच्चा उसको चबाते चबाते पतला कर दे। वैसे निगलने की कंडीशन तो नहीं आती है, बट आप ध्यान रखो कि बच्चा आपका जो गाजर खा रहा है या फिर सेब खा रहा है उसको निगल तो नहीं रहा है। मार्केट में बहुत सारे सूदर टीदर आते हैं, तो आप उसको भी अपने बच्चे को दे सकते हो। बट ये ध्यान रखना होगा आपको कि जो टीदर है वो प्लास्टिक का ना हो और बहुत ज़्यादा टफ़ भी मटेरियल ना हो, क्योंकि उसको बच्चा चबाता रहेगा। तो अगर वो बहुत ज़्यादा टफ़ हुआ तो उसके गम्स में हो सकता है कि रैशेज़ हो जाए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो आप इस तरह के टीदर का यूज़ कर सकते हो, ये बिल्कुल सॉफ्ट है। और जब आप इस टीदर को अपने बच्चे को देने जाते हो तो इसको बिल्कुल अच्छे से साफ़ करके आप इसको स्टरलाइज कर सकते हो। गर्म पानी में आप इसको थोड़ी देर के लिए रख सकते हो और उसके बाद इसको आप निकाल के अच्छे से पोंछ के उसको फ्रिज में रख दो कुछ देर के लिए, 5 या 10 मिनट के लिए। और उसके बाद आपको अपने बच्चे को इसको दोगे तो जब आपका बच्चा इसको चबाएगा इस टीदर को, तो उससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ होगा उसको। हो सकता है कि टीदिंग के प्रोसेस में आपका बच्चा खाना बहुत ज़्यादा नहीं खाता या फिर जितना वो पहले खाता था उससे कम खा रहा है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। क्योंकि जब हमारी भी बॉडी में कहीं भी पेन होता है या फिर हमको हल्का हल्का सा फीवर सा लगता है तो हम भी खाना अवॉइड ही करना चाहते हैं। बिल्कुल वही बच्चों के भी साथ होता है। तो उस टाइम पे आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड देने की कोशिश करिए। उसको नारियल पानी दीजिए या फिर उसको ORS का घोल दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में बहुत ज़्यादा
पॉटी होती है बच्चों को, तो उस टाइम पे उनको पानी की कमी हो जाती है उनके बॉडी में, तो उस कमी को पूरा करने के लिए आप उनको नारियल पानी पिला सकती हो, ORS का घोल पिला सकते हो। और अगर इन सारी होम रेमेडीज़ से आपको लगता है कि आपके बच्चे को आराम नहीं आ रहा है, उसको अभी भी कुछ प्रॉब्लम बनी रह रही है, कई दिनों से प्रॉब्लम है, तो आप अपने बच्चे को एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि डॉक्टर्स हो सकता है कि आपको पैरासीटामॉल ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करें, जिससे कि बच्चों को पेन में भी थोड़ा रिलीफ़ होता है और उनका जो बुखार होता है वो भी कम हो जाता है। इसके पहले हमने एक वीडियो किया था जो कि टीदिंग का पार्ट 1 वीडियो है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने दांत निकलने का सही टाइम और बच्चों को किस टाइम पे कौन कौन से दांत निकलते हैं और क्या टाइम है परफेक्ट बच्चों के दांत आने का, अगर आपके बच्चे का दांत एक टाइम पे नहीं आ रहा है तो किस टाइम पे आपको अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो ये सब हमने उस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोज़ को शेयर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।